4 क्वेश्चन दिए थे जस्ट टू चेक कि आप लोगों ने अपना फैक्टराइजेशन वापस से रिकॉल किया है कि नहीं किया है। कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों का अभी भी नहीं बन रहा है। ओके, और फैक्टराइजेशन को बच्चों आप रट नहीं पाओगे। रीजन बीइंग इफ यू विल ट्राई टू मेमोराइज, आपका टीचर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे देगा। So best way of learning factorization is by practicing. That's why we are having some questions from the others book also, right? Okay. So as for the other book, we are having Pragya's book here. I guess question number 1 book को बन गया होगा? Yes sir. फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. The answer and the method, the way you did was correct or not. So question number first यहाँ पे कैसा है? X to the power 4 है और Y to the power 4 है. Since I have given you a sheet, उस शीट में भी अगर आप देख रहे होंगे वहां पे ऐसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जहां पे पावर ऑफ 4 का यूज हो रहा हो। यस तो बच्चों सबसे पहला इसको हम क्या करेंगे, कैन आई राइट दिस लाइक x स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से विनय अटेंशन, ये वाली आइडेंटिटी आपको मैच करेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाती है आपकी a माइनस बी और क्या होती है a प्लस बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है a क्या लेंगे, क्या लगता है बच्चों a क्या लेंगे हम यहाँ पे, विनय क्या लेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू हम क्या मानेंगे विनय यहाँ पे x स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वो क्या है और सॉरी एंड b को क्या मानेंगे अपन यहाँ पे बच्चों y स्क्वायर। तो अब जहां हमने इस स्टेप को वॉचियो, हमने इस स्टेप को इससे रिसेंबल करने की कोशिश करी है। अगर इससे रिसेंबल हो रहा है तो ये इसमें क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, तो a की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर क्या है a प्लस b, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ इफ यू अगेन चेक, तो आपके पास इस तरह की कोई वैलिडिटी नहीं होगी, बस इसमें से आपको मैच कर रही होगी। ओके, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंड यूज कर सकते हो। तो क्या जाता है आपका a माइनस बी, क्या जाता है आपका a प्लस बी। तो इस बार आपने a का मानना पड़ेगा x और b का मानना पड़ेगा आपको सिर्फ y। तो ये मैच करना बार बार सीखना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो बिना किसी हेजिटेशन के यू हैव टू स्पीक इट अप। एक ही वैल्यू इस बार क्या है x माइनस y और x प्लस y, अब बाजू में क्या था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। यस सर, सबका है यस सर। तो इफ यू विल वॉच द एक्चुअल सॉल्यूशन तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है, but behind that solution you have the logic here। कि पहली बार में a को आपको क्या मानना पड़ेगा x स्क्वायर और दूसरी वाली में a को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास मत करो फॉर क्या। नेक्स्ट दिस वन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16y स्क्वायर। तो एक अप्रोच होती है कि हम उसको एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं एक्सपेंड। लेकिन एक्सपेंड करने का सेंस ये है विनिमा कि हम वहां से कुछ कॉमन निकालना चाह रहे हैं। अगर हमारा कोई कॉमन आउट ही नहीं हो रहा है तो एक्सपेंड करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब क्या करें, सबसे बेस्ट है कि हमने देखा यहाँ पे कितने टर्म है विनिमा, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स है। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 वेरिएबल है, एक x और एक क्या है y है। तो हमारा मिडिल टर्म बदल नहीं सकता, बट स्टिल वी हैव वन मोर फॉर्मूला जहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल यूज होते हैं। यस और नो? यस सर। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे x आना चाहिए। यस सर, एक x होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन गलत दिखाया क्या? यस सर, x y होना चाहिए है ना। ओके, ये किससे रिसेंबल हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस d स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d का होल स्क्वायर। अब हमको बस
बस यहाँ पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि a और b की वैल्यू क्या है। लेट्स चेक। इसको तो मैं पहले से लिख रहा हूँ x का होल स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 16 को लिख रहा हूँ मैं 4 का स्क्वायर और बाजू में क्या है y स्क्वायर। तो फिर ये x का होल स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कंबाइन कर सकता हूँ। अब ये आपको मिलेगा लॉग एक्सपोनेंट में, जहां पे x के ऊपर भी m और y के ऊपर भी m, तो x y के ऊपर में क्या आता है बच्चों आपका m। तो यू हैव दिस आइडेंटिटी, है ना। अब जैसे आपने ये किया, बस अब आपको ये चेक करना है कि जो ये बीच वाला टर्म है 2ab इससे मैच करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका a, ये क्या जाएगा आपका बच्चा b। तो a पे स्क्वायर है और b पे क्या है स्क्वायर है, प्लस 2ab मैच करना चाहिए। तो a की वैल्यू हमने मानी क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, और b की वैल्यू हमने क्या मानी है 4y। यस और नो? यस सर। अब 2ab का आंसर क्या आना चाहिए, 2ab का आंसर क्या आना चाहिए, 2 into x into b। तो 2 into 4 8xy, तो ये पूरा मैच कर रहा है। तो बच्चों जितना भी ये ब्लू कलर का है ना, ये सब आपको लॉजिकली दिमाग में या फिर रफ में करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हैव ऑल दिस इन योर सॉल्यूशन पार्ट। ये सिर्फ आपके रिसेम्बलेंस मैच कराने के लिए है, फिर अल्टीमेटली आप इस चीज को इस पे वाइंड अप करेंगे बच्चों। तो a की वैल्यू आपने क्या मान ली x, b की वैल्यू क्या मान ली आपने 4y। तो x प्लस 4y का होल स्क्वायर, या तो ये आंसर, या फिर कभी कभी x प्लस 4y और x प्लस 4y दो बार लिख सकते हैं। सही लॉजिक क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर किसी पे भी पावर ऑफ 2 होती है तो उसको हम दो बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। So, how many of you have this answer? But still, na, you can break that down. कोई बात नहीं। Done? Okay, moving forward, next one. अच्छा क्वेश्चन है ये भी फिर से। Stop talking. अगला क्वेश्चन है 28 PQ QQ minus 21 P4 QQ minus 14 P5 Q5। अब विनिमय देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अदर्स पेडिशन। नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन सी कि देखो सब में ना PQ 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 दिख रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे जो न्यूमेरल पार्ट है 28 21 14 ये तीनों ना 7 के मल्टीपल भी हैं। यस सर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ना अंजलि, तो आपको ना उसके अंदर सिमिलरिटीज एंड कॉमन टर्म्स दिखने लगते हैं, और जब भी ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उन कॉमन टर्म्स को पहले आउट कर लेंगे। बिफोर दैट सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कॉमन आउट करने का, सबसे पहले गो फॉर द लोएस्ट वैल्यू। जो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सब वेरिएबल्स में 3 4 और 5 की पावर चल रही है। सबसे छोटा पावर कौन सी है, पावर ऑफ 3। देखो मैं क्या करूंगा इसको स्मार्टली करने के लिए, 28 सब होता है 7 into 4, कितना होता है 7 into 4, 28 हो गया। Yes. बाजू में क्या है PQ और QQ, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना क्योंकि सबसे लोएस्ट पावर में है। माइनस 21 होता है 7 into 3 into P की पावर 4 है तो PQ मल्टीप्लाई P की पावर 1 और मल्टीप्लाई Q की पावर 3। Can I do this? Yes sir. जब भी बेस सेम है a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस कॉमन पावर अपन क्या होते हैं बच्चों, दिस इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी आपको दिया होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट टर्म थर्ड वाला माइनस, अब स्पेस का कम पड़ रहा है समझ लेना प्लीज, 7 into 2 कितना हो जाएगा आपका 14, फिर p क्यूब मल्टीप्लाई p स्क्वायर मल्टीप्लाई q क्यूब मल्टीप्लाई q की पावर। ठीक है, तो मैंने पावर ऑफ 5 को 3 और 2 में ब्रेक किया है,
पावर ऑफ 4 को 3 और 1 में ब्रेक किया है, बाकी को सेम टू सेम कर दिया। अब ध्यान से देखना पड़ेगा, तीनों से हमको कॉमन आउट करना है, यहां से यहां से यहां से, इससे, इस पूरे से और इस पूरे से। सबसे पहले कॉमन क्या आएगा बच्चों, तीनों से 7, फिर कॉमन क्या आएगा, पी क्यूब पी क्यूब पी क्यूब, फिर क्या आएगा, क्यू क्यूब। अब जब आपने कॉमन आउट कर दिया, देन यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 3p, 3 और p, क्योंकि 7 p क्यूब q क्यूब कॉमन आउट हो चुके हैं। फिर माइनस का 2 p क्यूब q क्यूब कॉमन आउट, तो p स्क्वायर q स्क्वायर। ओके, दिस शुड बी द आंसर। सो व्हाई इसका ये क्यों नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कॉमन आउट करने के लिए कुछ है नहीं तीनों में से, पहला। दूसरा, हमने कॉमन आउट कर चुका है, टर्म्स पूरी चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। इवन इफ यू डू दिस, वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वही टर्म बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे इतना हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला, देखो हार्डली 2 स्टेप की बात है, लेकिन जो यहाँ पे लॉजिक है वो है हाउ यू आर टेकिंग द कॉमन आउट। लास्टली वी हैव वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन, 12x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अगर आप लोग देख रहे होंगे, यस सर इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म लगा सकते हैं इसमें? हाँ। नहीं बचा, हाउ यू कैन यूज मिडिल टर्म? 3 टर्म्स है ना वहाँ पे। 3 टर्म्स तो है, लेकिन मिडिल टर्म लगाने के लिए वेरिएबल एक सा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, p and q। अरे सर वो क्वेश्चन जो है, कौन से क्वेश्चन में? हाँ सर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए 3 टर्म्स चाहिए, यस सर, एक वेरिएबल चाहिए, यस पावर नीचे डिक्रीजिंग, हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, 2 और कितनी डिग्री चलती है, 5 ओके। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, 12x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। इसको हमें डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट ये है, सिंस यू हैव अ डिनोमिनेटर पार्ट हियर एंड आदित्य, क्या है यहाँ पे आपके पास, डिनोमिनेटर पार्ट। अभी मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ, यहाँ देख लिया, ठीक है। और सेल्फी खिंचवाने पे बात में क्लास के बाद में, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज क्या होने वाली है, कैंसिल होने वाली है। बट द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन मेक द टर्म सच दैट it can cancel 3x minus 2. Now observe the numerator part here, here, here. ये तीनों में एक सिमिलरिटी है, the similarity is x. All these 3 terms got x. यहाँ पे कुछ नहीं है। So हम क्या करेंगे इसको बच्चों, यहाँ पे क्लबिंग करेंगे, इनको हम एक पेयर में ले लेंगे। Okay? So how we gonna solve this? अब अगर ये नहीं आया तो फिर हम इसको डिवीजन ही करेंगे। क्या करेंगे इसको हम फिर डिवीजन। तो ध्यान देना पहले, चेक ऑल द न्यूमरेटर पार्ट। यहाँ पे 2 into 6 into x क्यूब माइनस 2 into 4 8 into x स्क्वायर माइनस 2 into 3 6 x प्लस 2 into 5 2 into 5 10 अपॉन नीचे में कुछ नहीं रखता 3x माइनस 2। इन सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है आपका 2। क्या बचा 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन में क्या बचा 3x माइनस 2। ठीक है, यहां से तो मैं कुछ भी कॉमन आउट नहीं कर सकता, दैट्स टोटली नॉट पॉसिबल। यस और नो? यस सर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या थी, नेक्स्ट अप्रोच ये थी मेरी कि मैं इससे इन तीनों का यहाँ पे ना ग्रुप करके काम करूं, जो कि अपन ने पहले भी किया। तो अगर अपन ग्रुप करके काम कर रहे हैं तो अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, फंस रहा है। अब अगर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फंस रहा है
तो फिर हमारे पास बचता है ऑप्शन अलजेब्रिक डिवीजन का। किसका? अलजेब्रिक डिवीजन, जो उन्होंने हमको बोला भी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको इससे ना करके इससे करूं, कैसे? 12x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइड बाय 3x माइनस। चलो फटाक से तब आ रहा हूं बच्चों। अब हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अलजेब्रिक डिवीजन। सब यहाँ पे ध्यान दो, हियर वी आर परफॉर्मिंग अलजेब्रिक डिवीजन। जब हम ये कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले अपने फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। तो जरा सोचो 3x माइनस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 12x क्यूब आए। 12x क्यूब आए। ओके, एक हिंट मैं आपको करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया सर 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, तो आंसर क्या देगा? 4 into 3 12 x स्क्वायर into x x क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 into 2 8x स्क्वायर। ये कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा। तो हमने अपना फर्स्ट मल्टीपल क्या ले लिया? 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 4x स्क्वायर। आंसर क्या आया? 12x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, क्या करते हैं अपन यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे आता है आपका माइनस साइन, और इसकी वजह से यहाँ पे बच्चों साइन क्या जाते हैं इसके? चेंज। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। नीचे क्या आया? 6x। नीचे क्या आया? सिर्फ 6। एक बार में एक ही टर्म आता है ना, एक ही आता है। अब जरा सोचो 3x माइनस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर माइनस 6x है। क्या है मेरा आंसर? माइनस 6x। यस 2 सर माइनस कर, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू x माइनस 6x माइनस 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 प्लस 2 इंटू 2 4। तो अगर हम निकाल लिया बच्चों यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, आंसर क्या आया? माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। बाहर आएगा माइनस साइन, यहाँ पे साइन क्या लेंगे बच्चों आपके? चेंज। ये आ गया आपका कैंसिल। फिर यहाँ क्या बच रहा है आपका? माइनस का 4। ऊपर से क्या आ रहा है? 10। अब ऊपर से देखो 10 भी आ रहा है, तो 10 प्लस होगा कि माइनस होगा? 10 प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। जब प्लस 10 का नीचे आएगा तो आंसर हमको क्या बचेगा? प्लस का 6, पॉजिटिव 10 नेगेटिव 4। तो इसमें हमको जो रिमाइंडर बच रहा है, क्या बच रहा है हमको यहाँ पे? रिमाइंडर क्या बच रहा है? वो 6। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा एक डिविडेंड, एक डिवाइजर, एक क्वोटिएंट और एक रिमाइंडर। ये इस टाइप से। इसका पीछे इनके बुक में भी आंसर कंफर्म नहीं दिया है, तो ये वहां पे क्यू आर के वैल्यू बता रहे हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम नहीं हो पा रहा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको याद होगा अपन ने क्वेश्चन किया था रिमाइंडर थ्योरम का, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू, यस इसमें शायद रिमाइंडर और क्वोटिएंट है। हाँ सर, भाई मतलब प्योर आती है नहीं। हाँ क्यू के वैल्यू क्या दी है सर? 4x स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर 6। सर भाई ये ना वही है, वही मुझको भी लग रहा है। यस